हरिद्वार में सियासी हंगामा मचा है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क पर उतरी है। व्यापारियों के सम्मान में, व्यापारियों के सम्मान में। इस हंगामे के सेंटर में है हरिद्वार में बनने वाला कॉरिडोर, जिस पर अब जमकर सियासी कोहराम मचा है। हरिद्वार कॉरिडोर निर्माण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, तो बीजेपी के कार्यकर्ता उस जगह को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़कते दिखे, जिस जगह पर कांग्रेस की तरफ से बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया था। कांग्रेस बीजेपी पर कॉरिडोर को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है। सवाल कर रही है कि सरकार साफ करे कि हरिद्वार में कॉरिडोर बनेगा या हेरिटेज सिटी। हवाला भी हरिद्वार के स्थानीय व्यापारियों का दिया जा रहा है। कांग्रेस के कटघरे में बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल हरिद्वार में कॉरिडोर को लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही मुनादी कर दी गई थी। जगह जगह इसके निर्माण को लेकर नपाई भी की जा रही थी, लेकिन अब इसे लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। ये भ्रम क्यों है? क्यों कांग्रेस बीजेपी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रही है? ये प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया। ये जो कॉरिडोर को लेके एक भ्रम की स्थिति हो रही है, सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों गलियों की नपाई हो रही है। छोटी छोटी गलियों की, चौक बाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयाँ चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक की एक कवायद क्यों चल रही थी और ये रातों रात अभी तक भी गलियों की नपाइयाँ क्यों हो रही हैं? नपाइयाँ कृष्णानगर की, कनखल की, मोती बाजार की, हरिद्वार की और अपना दक्ष रोड की, इन जगह की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं जी कॉरिडोर बनेगा जो है गंगा पार, जो कि जो है यूपी की ज़मीन है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। तो आज जो है हमने भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था, ताकि इनकी बुद्धि में सुधार आए, हरिद्वार के लोगों को ना उजाड़ें, हरिद्वार के गरीब लोगों को, हरिद्वार के व्यापारियों को, आम जनता को दुखी ना करें। इसलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। और साथ ही साथ मैं जनता से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि इन भाजपा नेताओं के और खासकर विधायक के किसी भी बहकावे में, छलावे में ना आए। कांग्रेसी बीजेपी पर सिर्फ जनता को भ्रमित करने का आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपने ही नेताओं को भ्रमित कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहले योजना आने पर तालियां बजाते हैं, खूब वाहवाही करते हैं और उसी योजना को विधायक कैंसिल कर देते हैं, तब भी तालियां बजाते हैं। बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए किया है कि ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग ये नहीं समझ पा रहे बेचारे कि उनके नेता उनको किस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। जब कोई योजना आती है तो वो तालियां बजाते हैं कि हमारे नेताजी बहुत अच्छी योजना लेकर के आ गए। अब वो बार बार कह रहे हैं कि पोर्ट टैक्सी का जो योजना थी वो हमारे विधायक जी ने कैंसिल करा दी, तो ताली बजा रहे हैं। अब वो कॉरिडोर जब आया था तो वो कह रहे थे बहुत अच्छी योजना होगी। जब जनता ने विरोध किया तो विधायक जी भागे कि इस योजना को कैंसिल करो, जनता के हित में नहीं है, शहर के हित में नहीं है। अब वो कल फिर मीटिंग करके तालियां बजा रहे कि हमारे विधायक जी ने कैंसिल करा दी। तो ये स्थिति है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे नेता हमारा कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, शहर की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं, शहर का कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वास्तव में उनके नेता सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर कॉरिडोर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया तो जवाब में बीजेपी नेता भी उतरे। बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि धामी सरकार कॉरिडोर को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ तलाशने में जुटी है। कॉरिडोर को लेकर तोड़फोड़ के नाम पर हरिद्वार वासियों के अंदर भय और झूठ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कनखल मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे हीरा भाई के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। जिस प्रकार आज दिन में हम सबको पता लगा कि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ कुछ विधर्मियों को साथ लेकर के बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का काम किया है और कॉरिडोर के मुद्दे पर, जिस कॉरिडोर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विधायक जी, माननीय सांसद जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना हरिद्वार की जनता को, बिना यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, बिना यहाँ के सामाजिक और धार्मिक संगठनों को विश्वास में लिए
कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और माननीय विधायक जी ने यहाँ तक कहा है कि कॉरिडोर को शहर से बाहर पंतद्वीप और रोडी बेरेवाला क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद भी नगर निगम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस झूठ बोलने पर आमादा है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रही है। हरिद्वार में कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरे हैं, जनसंपर्क यात्रा निकालकर व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर विरोध जारी है और सवाल वही है कि कॉरिडोर या फिर हेरिटेज सिटी। कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो व्यापारियों के वर्ग को हित को लेके हो, चाहे पंडा समाज को लेके हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, डीपीआर स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जो झूठे वादे हैं हेरिटेज को लेके, कोई कह रहा है हेरिटेज बनाएंगे, कोई कह रहा है कॉरिडोर बनाएंगे, ये बेवकूफी वाली बात नहीं चलेगी। हरिद्वार ये जो है दंश नहीं चलेगा, विकास के नाम पे विनाश हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सब एक मत है, एक साथ है और हम लोगों को जगाने का, लोगों से वार्ता करने का, संवाद करने का कार्य करेंगे। हार जीतने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए मदन कौशिक जी ने ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारा सबसे मांग यही है कांग्रेस के व्यापारी भाइयों के साथ में कि कॉरिडोर जब बन रहा है, जैसे अभी हमारे विधायक जी ने कहा, तो ये तो बताइए कि किसकी दुकानें टूट रही हैं, किसका नुकसान हो रहा। उनसे चोरी चोरी काम करोगे तो कांग्रेस करने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो। हरिद्वार में कॉरिडोर को लेकर कोहराम मचा है, हर तरफ से सियासत रफ्तार पकड़ रही है। दरअसल हरिद्वार में कॉरिडोर के निर्माण को लेकर चर्चा सरकार की तरफ से की गई थी। कॉरिडोर निर्माण की बात की गई तो स्थानीय व्यापारियों और पंडा पुरोहितों की तरफ से विरोध किया गया। स्थानीय व्यापारियों ने मांग की कि बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए कॉरिडोर का निर्माण न किया जाए। इसी को लेकर पिछले दिनों स्थानीय विधायक मदन कौशिक ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विधायक मदन कौशिक की तरफ से बताया गया कि फिलहाल कॉरिडोर का निर्माण स्थानीय व्यापारियों और पंडा समाज को विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा। इस बात की खबर भी आई कि हरिद्वार में कॉरिडोर की जगह हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा, जबकि कॉरिडोर गंगा पार तक ही बनाया जाएगा। अब इसी बात को लेकर सियासी रार शुरू हो गया है। ये शोर शराबा इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी दलों की तरफ से माहौल अपने मुफीद करने की कवायद लगातार जारी है। ये सियासी यज्ञ भी की जा रही है और उस पर गंगा जल का छिड़काव भी किया जा रहा है। हालांकि कॉरिडोर को लेकर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जा चुका है कि बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए कॉरिडोर नहीं बनेगा। बावजूद इसके कांग्रेस इसे हरिद्वार का सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी बिसात बिछाने में लग गई है। अब देखना होगा कि हरिद्वार कॉरिडोर की सियासी बुनियाद पर जारी इस हंगामे का किसे नफा मिलेगा, किसका नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।